तब लगता है कि परमात्मा का ये अध्याय ये विश्व के पास पहुंचना चाहिए। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं हो सकती है कि अपने घर का माहौल, अपने घर की व्यवस्थाएं ब्रह्मचर्य के पोषक बने? सारा माहौल यदि विकारों को जागरूक करने का होगा तो कदम तो विकार की ओर ही बढ़ेंगे। विकार का मार्ग होगा तो संस्कार के मार्ग पर व्यक्ति चलेगा कैसे? संस्कारी बनना हो तो संस्कार के मार्ग लगते हैं। विकारों की व्यवस्था में संस्कार का जन्म हो नहीं सकता है। ध्यान दे, इस देश ने प्रयास किया कि अनादि काल की वासनाओं पर व्यक्ति कैसा संयम कर सकता है। हमारे पूर्वजों ने उन साधनाओं की, उन व्यवस्थाओं की निर्मित करी कि जिसके कारण से व्यक्ति अपने अंतर के विकारों पर विजय प्राप्त कर सके। और दुनिया ने प्रयास किया विकारों को जगाने के लिए वियग्रा बनाने की, कि 70 साल 80 साल का व्यक्ति भी गोली लेकर के अपने विकारों को जागरूक कर सके। दुनिया प्रयास करती है, निरंतर मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट पर जो रिसर्च रिपोर्ट सामने है वो ये बताती है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का रेशो हाईएस्ट रेशो है और उसमें भारत का नंबर सबसे ऊपर है। और ऐसे समय में आज का ये अध्याय हम सभी के आंखों में अंजन लगाने वाला अध्याय है। एक दायित्व का बोध, एक व्यवस्था का निर्माण, एक माहौल, एक मोटिवेशन, और वो मिलेगा आपके घर के माहौल से। वो मिलेगा आपके घर की व्यवस्थाओं से कि ब्रह्मचर्य के लिए किस प्रकार का आहार होना चाहिए, किस प्रकार की मेंटल इमोशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैसे इस मन को ट्रेनिंग देनी है। बाकी सबको ट्रेनिंग के क्लासेस आप लगा देते हो, जिम भी लगा देते हो, योगासन भी लगा देते हो, लेकिन जो सबका मूलभूत कारण है मन, उस मन को कैसी ट्रेनिंग दी जाए? इमोशनल ट्रेनिंग का क्या कोर्स हो सकता है? और जब तक इमोशनल ट्रेनिंग नहीं होगी, बाकी सारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के प्रोजेक्ट फेल हो जाएंगे। ये अध्याय भावनात्मक प्रशिक्षण का है कि कैसे आहार होना चाहिए, कैसे व्यवहार होना चाहिए, कैसा चिंतन करना चाहिए, कैसे मन को इन सारे साइक्लोन से, चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहिए। कई बार मुझे लगता है कि बिना चक्रव्यूह से बाहर आने की विद्या सिखाए अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में चला जाता है तो चला तो जाता है लेकिन बाहर निकल नहीं पाता है। ऐसा ही कुछ नजारा आज देखता हूं कि माँ बाप अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को इस चक्रव्यूह में भेज देते हैं एजुकेशन के लिए, लेकिन वहां जाने के बाद जिस चक्रव्यूह से उसको जूझना पड़ता है
वो चक्रव्यूह से बाहर आने की ट्रेनिंग उसको नहीं देती है। और फिर जब वहाँ पर एक्सीडेंट और ट्रेजेडी हो जाती है तो उस ट्रेजेडी में से न परिवार निकल पाता है, न व्यक्ति निकल पाता है। आइए अंतर मन को जागृत करते हुए विश्व की एक भयंकर समस्या का समाधान देने के लिए स्वयं को समर्थ बनाते हुए प्रभु महावीर के चरणों में वंदन करते हुए 16वां अध्याय ब्रह्मचर्य समाधिठानम, ब्रह्मचर्य के समाधि के स्थान कौन से होते हैं और ब्रह्मचर्य के बीमारी के स्थान कौन से होते हैं, कि दोनों की चर्चा यहां पर है कि किस व्यवस्था में रहने के कारण से ब्रह्मचर्य ये व्याधि का कारण बनता है और कौन सी व्यवस्था में रहने के बाद ब्रह्मचर्य समाधि और सिद्धि का कारण बनता है। एक अनूठी देशना, एक अनूठा अध्याय, एक अनूठी विवेचना